तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं गगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं हरेण सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदां गगनललिता श्री विशाखान्वितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका का डिस्कशन कर रहे हैं। सो पिछली क्लास का नोट्स कौन पढ़ेंगे? मीनाक्षी माता जी आप पढ़िए एक सेक्शन और एक जना दूसरा जना पढ़े। श्लोका 5 और 6 के ट्रांसलेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसी ग्रुप में आप देखेंगे श्लोक संख्या 4 है ना, 6 जुलाई। यस, शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम जी। प्रभु जी, इसका प्रस्तावना पढ़ना है ना? जी जी, श्लोक संख्या 4 पूरा। हाँ जी, श्लोक संख्या 4। भक्ति में निरंतरता बहुत आवश्यक है। क्लास सुनने से लाभ तो होगा और क्लास बीच में छूटने से नुकसान भी होगा, लेकिन एक रहस्यमयी बात है कि स्वर्ण के प्रति जो समर्पण है कि हर हालत में हमको क्लास सुननी ही है, ये समर्पण में भगवान की जो कृपा शक्ति है वह कृपा करती है और चीज समझ में आ जाती है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि केवल गुरु भक्ति की निष्ठा के कारण ही मनुष्य में सारे वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। उनको अलग से जाकर वेद शास्त्र पढ़ने नहीं पड़े। हम वेद शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी चीज हमें क्यों पढ़ते हैं? हम वेद शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? कोई भी चीज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उसके सार तत्व को पकड़ सकें। जो तो भक्ति का जो एक सार है वो है निरंतरता, इसमें शीतलता ना आने पाए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आगे दिए ना। गुरु मुख दीक्षा के उपरांत गुरु साधक को शिष्य को भजन का उपदेश देते हैं। और यहाँ पर शिष्य किसे कहा जा रहा है? आज्ञा पालन का संकल्प जिसके पास है, जिसने यह सिद्धांत अपना लिया है कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं गुरु के शासन में रहूंगा। शासन का मतलब है आज्ञा पालन करना, शिष्य मतलब शासन में रहना। शाह शब्द का अर्थ होता है शासन में रहना। जो गुरु की आज्ञा पालन के लिए संकल्पित है, ईमानदार है, वही वास्तव में शिष्य है। दीक्षा के उपरांत गुरु साधक को शिष्य को भजन का उपदेश देते हैं। कृष्ण तत्व का, भक्ति का, नाम तत्व का, रस तत्व का, शक्ति तत्व का, माया तत्व का, जितनी भी चीजें जो हमने अभी आधी आधी समझी हैं, सबका उपदेश गुरु देते हैं। जब हमें उपदेशों को गुरुमुख
से विशेष श्रद्धा के साथ सुनते हैं और हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, तब उनके उपदेश हमारे हृदय को ना केवल स्पर्श करेगा, बल्कि हमारे हृदय को आनंदित, आकर्षित और लबालब कर देगा। उस उपदेश को जैसे ही हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे, उन सिद्धांतों को, उस महात्म्य तो फिर वह हमारे भजन में बहुत शक्ति प्रदान करेगा। तब हमारे भजन में बहुत शक्ति आ जाएगी। हृदय करी महाशक्य गुरु मुख पद्म वाक्य। यहाँ पद्म वाक्य क्या है कि गुरु के द्वारा जो भी उपदेश दिए जा रहे हैं वह महाशक्तिशाली रूप से कार्य करेगा। और ऐसे गुरु के जो उपदेश हैं, जो शिष्य को प्राप्त हो रहे हैं, ना इसकी कोई तुलना नहीं है। मतलब इससे अच्छा एक जीव के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाशक्तिशाली उपदेशों को, वाक्यों को अपने हृदय में धारण करो और अपनी बाकी सारी चीजें त्याग दो। आर न करही मैंने आशा, क्योंकि जीव के अनेक प्रकार की चीजें अपनी बुद्धि में बना रखी हैं। आप अभी तक जान ही चुके हो कि जीव मायाबद्ध है। उसकी जो दुखदायी भयानक स्थिति है, उसको देखकर ही तो कृपा बरसाने के लिए भगवान इस गुरु शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान हमारी हालत पर तरस खाते हैं, तब वे हमारे जीवन में इस तरह व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। इसलिए गुरु की वाणी में कभी भी संदेह नहीं करना। वो शक्तिशाली है। वो लगती बिल्कुल साधारण सी है, लेकिन वह महाशक्ति संपन्न होती है। जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई है, जिनको कृष्ण प्राप्ति का लोभ है, वही गुरु की वाणी को पकड़ लेते हैं और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन शिष्य अपना ध्यान अपने गुरु की वाणी पर केंद्रित रखता है और उसी आज्ञा पालन से उसके सारे काम बन जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर गुरु की आज्ञा शास्त्र अनुकूल ना हो तो क्या करें, क्योंकि शिष्य ने ना तो व्रत लिया है, ना ही गुरु का आज्ञा पालन करना ही है। तो पहली बात ये व्रत लिया है, क्योंकि शिष्य ने तो व्रत लिया है कि गुरु की आज्ञा पालन करनी ही है। आगे तो पहली बात यह है कि गुरु शास्त्र प्रतिकूल उपदेश नहीं देते, लेकिन कदाचित ऐसा लगता है कि यह बात शास्त्र प्रतिकूल है तो सच्चे शिष्य उस आज्ञा को ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब वह गुरु की अवज्ञा भी नहीं करेंगे। वो इस तरह से विचार करेंगे कि मुझे यह उपदेश का मर्म समझ नहीं आ रहा है, मुझे यह आज्ञा का रहस्य समझ नहीं आ रहा है, मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ। पर उसके मन में यह चीज नहीं आएगी कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। जब तक गुरु की और उससे उसको स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की से स्थिति को संभाला जाता है। सिद्धांत में गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। हनुमान जी व राम जी के जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है कि हनुमान जी कुछ और कह रहे हैं और राम जी कुछ और कह रहे हैं। जैसे राम जी एक व्यक्ति को मारना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी उस व्यक्ति को बचाने के लिए आ गए। तो इस तरह की कई बार स्थिति हो जाती है कि शिष्य को बात समझ नहीं आती, लेकिन उसका अंदर का भाव कभी भी अवज्ञा का नहीं होना चाहिए, सम्मान सम्मिलित ही होना चाहिए। तो गुरु उपदेशों को, तत्वों को हृदय में धारण करने वाला जो निष्कपट शिष्य है, जो भक्ति कर रहा है, वो बड़े आराम से राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्री गुरु चरण रति ए से उत्तम गति। उत्तम गति क्या है? राधा कृष्ण की सेवा ही परम उत्तम गति है, लेकिन गुरु के चरणों में भी गति होने से उत्तम गति प्राप्त होती है। क्योंकि जिसका गुरु के प्रति लगाव पक्का हो गया, सच्चा हो गया, तो उसकी उत्तम गति निश्चित हो गई। उससे राधा कृष्ण के निकुंज सेवा की प्राप्ति अवश्य ही जाएगी। अगर हम यह देखना चाहते हैं कि क्या हम राधा कृष्ण की सेवा की योग्यता रखते हैं, तो इसका चेक पॉइंट ये है कि क्या हम वाकई गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, गुरु के प्रति हमारी आसक्ति है, लगाव है उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में। इसलिए गुरु के प्रति लगाव और भगवान के प्रति लगाव ये अभिन्न माना गया है। जैसे कि वस्तु का कार्य कारण संबंध होता है, ना कि कारण है तो उसका कार्य तो हो ही जाएगा।
और कार्य ऐसा है तो उसका परिणाम होगा ही होगा। तो ठीक से ही जिनकी गुरु में रति हो जाती है उनकी उत्तम गति निश्चित हो जाती है। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, तो उसकी जितनी भी आशाएं होती हैं आध्यात्मिक जगत की, वह सारी पूरी हो जाती हैं। कि वह कैसे राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता है, कैसे चवट डुलाना चाहता है, उसका दर्शन करना चाहता है, उनके चरण दबाना चाहता है, प्रेममयी उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इस जगत के सभी उसके और इस जगत के भी उसके वे सारे कार्य जो एक सभ्य व्यक्ति करता है, वह सारे कार्य भी अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित हो जाना। हम लोग बाहर से तो समर्पित हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से समर्पित होने पर ही यह महापूंजी है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक संख्या 5। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाये जहाँ चरितो। हमारी हालत ऐसी है कि हम तो आध्यात्मिक व्यष्टि चित्त कण भगवान के चेतन अंश हैं। चेतन का अर्थ है जो जो वस्तु को जान सकता है, जिसके पास ज्ञान शक्ति है। तो भगवान की ज्ञान शक्ति हमारे पास होते हुए भी हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हम अपनी आत्मा के परिचय को नहीं जानते। उल्टा हम मैं और मेरा में फंस गए हैं। हम स्थूल देह हैं, इस शरीर को मैं और इस शरीर की चीजों को मेरा, पारिवारिक स्त्री पुत्र आदि में मेरी बुद्धि रखते हैं और कार्य करते हैं। और इस प्रकार के कार्य करने के कारण इसी प्रकार के संस्कार हमारे बनते रहते हैं, जो हमें संसार, मृत्यु, जरा, व्याधि और के चक्र में डाले रहते हैं। यानी कि अंश से हम भगवान के होते हुए भी, सच्चिदानंद होते हुए भी, चित्त होते हुए भी हम दुखों के राज्य में रहते हैं और घूम घूम कर हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? इतने दीर्घ समय के जो दुख हैं, लाखों करोड़ों जन्मों के जो दुख हैं, जो हमने भोगे हैं और अभी भी भोग ही रहे हैं। भौतिक जगत में लोग दिखाते हैं कि वह सुखी हैं, यह लोगों की आशा है कि वह सुखी हो जाएंगे। वस्तुतः सुख है नहीं, केवल और केवल सुख का एकमात्र उपाय गुरु पादाश्रय, गुरु चरण की शरण लेकर श्री कृष्ण का भजन करना ही एकमात्र उपाय है इस दुख के चक्र से मुक्ति पाने का। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, सेई दोष माया तार गलाए बांधिलो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। गुरु आश्रय लिया है तो गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। इसी शिक्षा दीक्षा में उसकी आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, उसको भजन करने का आनंद आने लगता है, उसको भजनामृत मिलने लगता है, उसे एक ऐसा स्वाद मिलने लगता है जो उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। गुरुदेव वास्तव में अपने शिष्य की आध्यात्मिक आंखें खोल देते हैं। चक्षुदान दिलोजयी ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य। वह शिष्य की आध्यात्मिक आंखें खोलकर परम तत्व कृष्ण को अनुभव करा देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु उसे आध्यात्मिक आंखें देकर परम तत्व कृष्ण का, परम भगवान का अनुभव करा देते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास माया की आंखें हैं, हम संसार सागर के पार नहीं देख सकते। गुरु अपनी शिक्षा और दीक्षा से हमारी माया की आंखें ढक देते हैं। अब मायिक आंखों से नहीं देखना है, अब आध्यात्मिक आंखों से देखना है। मनुष्य नहीं देखना, अब आत्मा ने शरीर धारण किया है यह देखना है। अब भक्त नहीं देखना, अब अंदर से वह कृष्ण का अंश है, कृष्ण भक्त है। मानव शरीर में यह देखना है
और गुरुदेव केवल आंखें नहीं खोलते, वह तो आंखों को साथ साथ बाकी जो भी इंद्रियां आंखों के साथ साथ बाकी जो भी इंद्रियां हैं उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा से, अपनी कृपा से वह शिष्य की सारी इंद्रियों को दिव्य बना देते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, जड़ इंद्रियों से श्री कृष्ण का दर्शन, श्रवण, कीर्तन नहीं होता, लेकिन गुरु शरण लेने पर, गुरु का आश्रय ग्रहण करने पर, उनकी कृपा प्राप्त करने पर जब इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं, तब वह कृष्ण को पकड़ लेता है। तब जब शिष्य का शरीर, उसका मन, उसके प्राण सब गुरु को समर्पित हो जाते हैं, तब गुरुदेव की करुणा शक्ति, श्री गुरु कौन है? गुरुदेव भगवान की करुणा शक्ति है और उनकी अपनी भजन शक्ति भी होती है। उन्होंने जो इतनी साधना करके भगवत प्राप्ति करी है, उसमें जो उनकी शक्ति है, वह अपनी उस करुणा की शक्ति से भजन शक्ति को शिष्य में संचारित कर देते हैं और शिष्य की सारी इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं और तब वह गुरु की कृपा से भजन में आगे बढ़ता है। गुरु की कृपा से उसका जो मायिक शरीर है, अब वह आध्यात्मिक शरीर बन चुका है और वह भजन करने के योग्य बन जाता है। नहीं तो हमारा तो यह माया का शरीर भोग करने योग्य है, वो तो भोग ढूंढता रहता है। पुरुष है तो स्त्री ढूंढता है, स्त्री है तो पुरुष ढूंढती रहती है। दोनों मिलकर धन ढूंढते हैं, भोग की सामग्री ढूंढते रहते हैं। तो गुरु ना सिर्फ हमारे शरीर को आध्यात्मिक बनाते हैं, उसको भजन के लायक बनाते हैं, बल्कि उसे ऐसा बनाकर भगवान के अर्पण ही कर देते हैं और भगवान के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में हम पर इतनी कृपा, इतनी करुणा करते हैं कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह समझ सकता है, इसलिए वह गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तो उससे गदगद हो जाता है, उऋण होना चाहता भी नहीं है, सदा को गुरु का सेवक बन जाता है। इसीलिए गुरु के साथ शिष्य का नित्य सेव्य सेवक भाव बना रहता है। चक्षुदान दिलोजेई जन्मे जन्मे प्रभु से, गुरुदेव हमारे हैं और हम सदैव उनके सेवक हैं और रहेंगे। कोई और भी आध्यात्मिक पढ़ जगत, सकता है? तन्वी, अगर आप थक गए तो ठीक है प्रभु जी। कोई और वॉलंटियर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस। गुरुदेव हमारे हैं और हम सदैव उनके सेवक हैं और रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी हम उनके सेवक हैं और गुरु की ऐसी कृपा होती है कि गुरु जन्म जन्म शिष्य के पास आकर, शिष्य चाहे कहीं भी रहे, उसके पास आकर उसे भजन करने की चेष्टा प्रदान करते रहते हैं, ताकि उसे भी भजन का स्वाद मिले, उसे भी भगवान का प्रेम दान करके उसे भी सेवा प्रदान करते हैं, धन्य कर देते हैं। ऐसे गुरु की तुलना हम किससे करें, जिन्होंने हम पर इतनी कृपा कर दी, हमारा सदा के लिए कल्याण कर दिया, कोई तुलना ही नहीं है। और वास्तव में यही तो करुणा है, करुणा की मूर्ति है ना गुरुदेव। तो यही तो है जहाँ पर हमारी वाणी, हमारा सब कुछ जाकर रुक जाता है, हम बस गदगद हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति जहाँ हेते, अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहाँ चरिता। प्रेम भक्ति यानी कि जो भगवान की संवित, संधिनी और आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी यानी आध्यात्मिक आनंद, संधिनी यानी आध्यात्मिक सत्ता, संवित यानी आध्यात्मिक ज्ञान। यही कृष्ण ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, यह जो शक्तियां हैं, यह जो काम करती हैं, यह जो आनंद प्रदान करती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, यह सब शक्तियां गुरु के हृदय में वास करती हैं। तो जैसे ही यह शक्तियां गुरु से शिष्य के पास आने लगती हैं, कृपा रूप से शिष्य शरणागति लेता है, भजन करता है, गुरु उसके भीतर आने लगते हैं, तो फिर संसारिक जो भोग है उनके प्रति हमारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। तब हमको कृष्ण को छोड़कर दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती, दूसरी चीजों के प्रति हमारी ममता शून्य होने लगती है, हमें दूसरी चीज अपनी नहीं लगती, उनसे सुख लेने का मन नहीं करता। ना तो स्त्री से सुख लेना, स्त्री दर्शन करना, फिल्में देखना, क्रिकेट देखना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब जो चीजें हैं ये कृष्ण से भिन्न है। जहाँ कृष्ण की याद नहीं, उनसे विरक्ति हो जाती है। उनकी जो ममता है वह अब अन्य वस्तुओं से हटकर कृष्ण में लग जाती है। कैसे होता है ये? गुरु परंपरा के माध्यम से होता है। ये गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके माध्यम से होता है। साधक के हृदय में यह प्रवाहित होने लगती है और ऐसे ही यह आगे भी प्रभावित होती है। जब यह करुणा उन शिष्यों के हृदय में प्रवाहित होने लगती है और उनके प्रति यदि दूसरे जीवों का गुरु भाव आता है,
शरणागति होती है तो उन साधकों के हृदय में से यह इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में परिवर्तित होकर प्रवाहित होती रहती है, एक नदी की तरह। तो भागवतम 10.2.31 में इसके बारे में बताया गया है। स्वयं समूर्ति सुदस्तरा धीमन भावनानुम भीम मद भ्रमसो हृदय भवत पदाम भोजना विमत्र ते निधाय यातः सदानुग्रहो भवान। भक्तों के प्रति भगवान की बहुत कृपा है। आपकी ही कृपा के बल पर भक्त लोग आपकी चरण रूपी नौका में बैठकर इस भव सागर को पार कर जाते हैं। फिर भी आप मनुष्य पर कृपा करने की गुरु परंपरा रूपी आपके इन चरणों की नौका को इस विश्व में छोड़ जाते हैं। यानी यह जो गुरु परंपरा है, यह वास्तव में एक नाव के समान है। इस श्लोक में बता रहे हैं, यानी यह जो गुरु कृपा है, यह जो परंपरा है, यह जो संप्रदाय है, यह नाव के समान है। इस विश्व में यह नाव तो चल रही है, किंतु इस नाव को देखने के लिए आंखें, इसे देखने की शिक्षा कोई नहीं दे रहा। यह तो भागवतम और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी हमें दिखा रहे हैं। यह बता रहे हैं हमको कि देखो देखो, यह नाव यहीं पर है। जो मनुष्य गुरु परंपरा को छोड़ जाते हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु पादाश्रय को छोड़कर प्रेम भक्ति प्राप्त करने का और संसार सागर से पार करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। मूल फल हमारे जीवन का भगवान की प्रेम प्राप्ति है, जिससे हमारी सारी अविद्या का नाश हो जाता है। प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाये जहाँ चरित। अविद्या 5 प्रकार की होती है। तमा, अंधेरा, अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना कि हम आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण की सखा हैं कि मंजरी हैं, श्री कृष्ण की सखी हैं कि क्या है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, हमें कृष्ण संबंध का ज्ञान नहीं, तो अविद्या के कारण ऐसा होता है। अविद्या विनाश जाते, तो गुरु का आश्रय लेने से अविद्या का विनाश हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। यह अविद्या 5 प्रकार की। तमः, स्वरूप का ज्ञान, अज्ञान, मोह, क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं पता, उसमें कोई विवेक काम नहीं करता, मतलब सही गलत की पहचान नहीं होती है। मोह का एक अर्थ यह भी होता है कि सही की पहचान होते हुए भी सही कार्य नहीं करना। महामोह, इसका अर्थ है भोगों में स्पृहा, भोग मिले और अधिक भोग मिले, इसकी महामोह कहते हैं। यह अविद्या है। तमिश्र, तमिश्र का अर्थ है जब भोग मिलने वाले होते हैं और उसमें कोई बाधा आ रही है तो क्रोध आता है, इसे तमिश्र कहते हैं। भोगों में जब भी रुकावट आती है तो जो हालत हो जाती है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, उसको तमिश्र अवस्था कहते हैं। अंध तमिश्र, भोगों में बाधा आने पर क्रोध और भोग हमारे बने रहे, वो नष्ट हो जाएंगे ऐसा लगे तो उसकी रक्षा करने के लिए लगे रहना, इसको अंध तमिश्र कहते हैं। यह सब अज्ञान है। वस्तुएं अपने कर्मों से मिलती हैं और कर्मों से ही चली भी जाती हैं। इनके लिए ऐसा पागलपन कोई आवश्यक नहीं है। जो वस्तुएं मिल जाती हैं उनको भगवान की सेवा में अर्पण करो, जो चली जाती है उनको नमस्कार कर दो। और भी कई कई तरीके से विघ्न आते हैं, जैसे कि भजन करने से दुष्कृति, सुकृति, अन्य अपराध, और भक्ति जन्य अनर्थ भी प्रकट होते हैं, जैसे अनित्य वस्तु को नित्य समझना, जो चीजें आत्मा नहीं है उन्हें आत्मा की तरह सम्मान करना, दुखी करने वाली चीजों को सुखी करने वाली मानना। इस तरह की और भी चीजें होती हैं। भक्ति करने से जो बहुत लाभ मिलता है, सम्मान मिलता है, उसमें ही फंसकर रह जाना, यह सब अविद्या और भक्ति से निकलने वाली भी कमियां हैं। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जो गुरु आश्रय लेता है, उन कृपा से वह सब चीजों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हरि और गुरु में समान रूप से भक्ति की जाती है। ऐसे गुरु का गुणगान हमारे शास्त्रों में बहुत किया गया है। ऐसे का अनेक उदाहरण है कि कैसे महान शिष्यों ने अपना जीवन गुरु को समर्पित किया। इसकी कई कई गाथा हमारे शास्त्रों में दी हुई है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वेदे गाये जहाँ चरित, अनेक शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गुरु महिमा का गुणगान होता है। प्रश्न कई बार ऐसा होता है कि गुरु आज्ञा पालन करते समय और ज्यादा उत्साहित होने के कारण हम लोग दूसरे वैष्णवों की भावना को ठेस पहुंचा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए? मैत्रीवत व्यवहार और सेवक व्यवहार सबके प्रति रहना चाहिए। अगर मेरे सेवक का भाव है तो मेरा स्वामी भी मुझसे प्रसन्न रहेगा। यदि मेरा सेवक का भाव नहीं है और मैं दिखा रहा हूँ कि मैं सेवक हूँ, तो बात नहीं बनेगी। तो हमें वैष्णवों के प्रति वास्तविक सेवक भाव रखना है। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया करें, तो हमें यह सेवा भाव विकसित करना है। सबके भीतर कृष्ण का वास देखना है, कृष्ण की कृपा मानना है, तब दूसरे वैष्णवों के प्रति सम्मान का भाव अपने आप ही आ जाएगा। तभी हम लोग मिलकर सेवा को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने ग्रंथ को फाड़ कर गंगा जी में फेंक दिया था, यह साबित करता है कि भगवान अपने मित्र के प्रति भी सेवक का भाव रखते हैं। भौतिक धरातल पर कोई भी प्रगति वास्तविक प्रगति नहीं होती।
आध्यात्मिक धरातल में सेवा का भाव, दूसरे भक्तों के प्रति सम्मान का भाव ही सर्वोपरि होता है। गुरु की आज्ञा पालन करने की निष्ठा और भावना यही सबसे बड़ी होती है। कार्य पूरा ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस कार्य को पूरा करने के प्रति जो हमारी भावना है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्य तो भगवान की अनुमति से, भगवान की शक्तियों से, भगवान की कृपा से ही होगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों का, धन्यवाद। पूरा रिमाइंडर हो गया। आशा करता हूँ सबको आध्यात्मिक माहौल बन चुका है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोके रजीवान। आहा प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया हे बेयास शीघ्र भुवन। तो ये जो छठा श्लोक है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि गुरु की महिमा का कीर्तन करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर और अधिक उनके गुणों का स्मरण करते हुए द्रवित हो जाते हैं। सो वो कहते हैं, गुरुदेव आप कृपा के समुद्र हो, आप कृपा की मूर्ति हो। तो भक्तों का जो रिलेशनशिप होता है भक्तों से, भगवान से, स्पिरिचुअल मास्टर से, तो उसके कई लेवल होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, वैसे वैसे हमारे इमोशंस भावनाएं भी गहरी होती हैं। जैसे एक बालक है, उस बालक से सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उस बालक से उसकी माँ भी प्रेम करती है, उसका भाई भी प्रेम करता है, उसका पिता भी करता है, उसके नाना भी करते हैं, उसके दादा भी करते हैं। लेकिन सबकी भावनाएं और माँ की भावना में बहुत फर्क होता है। माँ की भावना उसके प्रति बहुत ज्यादा डीपर होती है। तो ठीक इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की भावना अपने गुरु के प्रति बहुत डीपर हो चुकी है। इसलिए वो अपने गुरु को कह रहे हैं कि आप करुणा के सिंधु हो। सिंधु से तो बड़ा कुछ और हम जानते नहीं। करुणा के सिंधु हो। अब करुणा क्या होती है? तो करुणा एक ऐसा गुण होता है जो करुणा वाला व्यक्ति होता है उसके चित्त को उद्विग्न करता है, मतलब उसको परेशान करता रहता है। जो जिसके भीतर करुणा होती है वो चैन से नहीं बैठ सकता जब तक वो दूसरों के दुख को समाप्त ना कर दे, उसके दुख को दूर ना कर दे। जब तक दूसरे के दुख को दूर ना कर दे तो करुणावान व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता। तो गुरुदेव जब तक अपने शिष्य के दुखों को समाप्त ना कर दे पूरी तरह, चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए गुरुदेव को करुणा का सिंधु कहा गया है। तो देखो इसको कैसे समझेंगे? इसको इसको समझने के लिए भगवान का भी क्वालिटी समझना होगा। तो भगवान का देखो रूप गोस्वामी समझाते हैं, जीव गोस्वामी इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भगवान जो है वो तो देखो कंप्लीट है, पूर्ण है। भगवान को अपने आप में कंप्लीट, उनको कोई सेवा वेवा नहीं चाहिए। भगवान को किसी की कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम पे करुणा करने के लिए, बद्ध जीवों पे करुणा करने के लिए वो उनमें सेवा का अभिलाषा जगाते हैं।
सेवा की अभिलाषा जगाते हैं, आकांक्षा जगाते हैं, और फिर उनसे वो सेवा स्वीकार करते हैं। मतलब पहले उसमें एक तो कुछ कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, किसी सेवा की, क्योंकि अपने आप में परफेक्ट है। तो शिष्य में गुरु रूप से जाकर उसमें सेवा की भावना को जगाते हैं, और फिर भगवान रूप से उसकी उस सेवा को स्वीकार करते हैं, और उससे कभी दूर नहीं जाते, हमेशा उसकी सेवा स्वीकार करते रहते हैं। क्यों सेवा की भावना को जगाते हैं? क्योंकि जब तक सेवा की इच्छा नहीं होगी, भावना मतलब इच्छा, भाव, तो जब तक सेवा की इच्छा नहीं होगी, जब तक भक्त का मन भगवान की सेवा में खो नहीं जाएगा, तन्मय नहीं हो जाएगा, तब तक वो भक्ति कैसे बनेगा? भक्ति तो उसी को कहते हैं। भक्ति का मतलब होता है, भक्ति में चित्त में सेवा की अभिलाषा सदा जगती रहती है, और भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी सेवा को स्वीकार करके हमको सौभाग्य देते हैं। ये भगवान की करुणा है। जैसे मान लो किसी को बिल्कुल भूख नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है, उसके पास बहुत पकवान है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि अरे हम किसी को कुछ खिचड़ी दें, भंडारा कर रहे हैं खिचड़ी, और वो आके हमसे कि हाँ, लाओ लाओ, हमको हमको दे दो, हमको दे दो, हमको बड़ी भूख लगी। हाँ हाँ, लो 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 भैया, तुम भी लो, तुम भी खुश रहो। तो देने वाला ये कैसे समझेगा कि ये जो लेने वाला है ये क्या कर रहा है मेरे लिए, मेरे को मेरे को सुखी करने के लिए, मेरे को भक्ति देने के लिए, ताकि मैं भक्ति कर सकूं, मैं पुण्य कर सकूं, ये मांगने वाला बन जा रहा है, ये सेवा लेने वाला बन जा रहा है, जबकि इसको किसी कोई कमी नहीं है इसको। ये भगवान की करुणा है। ऐसे भगवान करुणा करते हैं, भक्त के हृदय में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं, और उसकी सेवा को स्वीकार करने की करुणा करते हैं। और इस कार्य को करने की जो प्रकट मूर्ति है, इस लीला को जो कर रहे हैं, जो हमारे भीतर भजन करवा के, शिक्षा दे के सेवा की अभिलाषा जगा रहे हैं, और फिर गुरु रूप से वो सेवा को स्वीकार भी कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन या गुरु व्यास पूजा के दिन हम लोग देखते हैं, हम लोग गुरु महाराज इस बात का हमें बार बार स्मरण दिलाते हैं कि ये सेवा है, गुरु लोग क्यों स्वीकार करते हैं। तो बृहद भागवतमृतम में जब भगवान से गोप कुमार मिलते हैं, तो गोप कुमार को भगवान क्या कहते हैं कि जब मैंने देखा कि तुम मेरे में ध्यान नहीं दे रहे, तुम मेरे 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 उपेक्षा कर रहे हो, मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं व्याकुल हो गया। तो तुम पे कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें गोवर्धन के स्थान में जन्म दिया। तो बृहद भागवतमृतम में जो स्टोरी है उसमें ये सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा अरे तुम मेरा भक्त होके भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे भूल गया है, मेरी शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहा है। तो उसको गोवर्धन में जन्म दिया, और फिर जयंत नाम के गुरु बनकर मैं तुम्हारे जीवन में आया, और तुम्हें शिक्षा दीक्षा देकर मैंने तुम्हें भक्ति में लगाया। तो भगवान जब वो भगवान से मिला वैकुंठ में, तो भगवान उसको ये बात बता रहे हैं। तो जीवों की जो दुखद स्थिति है उसे देखकर भगवान गुरु रूप में आकर कृपा करते हैं, प्रेम दान करते हैं। इसलिए गुरु की करुणा का ना कोई अंत ही नहीं, इसलिए उन्हें करुणा सिंधु कहा जाता है।
यहां तक बता दिया गया है शास्त्रों में कि हरो रुष्टो गुरुस्त्राता गुरो रुष्टो न कश्चन तस्मात् सर्व प्रेतेन गुरु मेवा प्रसादे। कि अगर मान लो किसी व्यक्ति से भगवान नाराज हो गए तो गुरु उसकी रक्षा कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु नाराज होंगे तो उसकी रक्षा कैसे होगी? इसलिए मनुष्य को हर प्रकार से गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवान नाराज क्यों होंगे? आप कहोगे भगवान कैसे नाराज हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मनुष्य कर्म कर रहा है और मान लो उससे बुरे बुरे कर्म हो गए, ठीक है, लोगों से, मनुष्य से तो अच्छे और बुरे कर्म मिक्सचर ही तो मनुष्य है, पाप पुण्य दोनों के फल उसको मिलते हैं। तो जिसने बुरे कर्म किए तो उसके बुरे कर्मों का फल उसको मिलेगा, और उसके बुरे कर्मों का फल कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहे हैं, उसी के हैं। लेकिन उसको लेकर कौन आ रहा है? उसके वो स्थिति प्रतिकूलता वो भगवान ही तो लेके आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भगवान नाराज है इस व्यक्ति से कि उसके बुरे बुरे कर्मों का फल लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो गुरु की करुणा को स्वीकार करता है, अगर वो शरणागत होता है, तो वो बुरे कर्मों का फल भी, यानी हरि अगर नाराज भी है तो भी गुरु संभाल लेते हैं, संभाल लेते हैं। ये आंतरिक रहस्य की बात हो रही है। जो लोग गुरुपाद आश्रय लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो उनको ये चीज समझनी होगी कि अच्छा, इतना डीपर, हम इतना करुणा हम पे हो रहा है, तो इसलिए किसी भी तरीके से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया है देवहूति माता जी का। देवहूति माता कहती हैं, भक्ति यथा हरो मिस्ति तद्विरिष्ठा गुरु यदि। मेरे साथ बोलिए, कोई कौन बोलेगा? इंदु लेखा बोलिए। भक्ति यथा हरो मिस्ति भक्तिर्यथा हरो मृत्यु तद्विरिष्ठा गुरु यदि तत्निष्ठा गुरु यदि ममस् ममस्थिन्तेन सत्येन नमस्तु येन सत्येन संदर्शयतुं मे हरि। संदर्शन गुरु हरि। नवीन प्रभु आप भी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु। भक्तिर्यथा हरो मेस्ति भक्ति यथा हरो मैत्री तद्वरिष्ठा गुरो यदि तत्वरिष्ठा गुरु यदि मम स्थानि तेन सत्येन नमस्थानि तेन सत्येथा संदर्शयतु मे हरि। संदर्शेतु हरि। तो देवहूति माता ये श्लोक कहती है कि श्री हरि में जैसी मेरी भक्ति है, यदि उससे अधिक भक्ति मेरी गुरु में है, हे कृष्ण आप में मेरी जैसी भक्ति है, उससे ज्यादा अगर मेरी गुरु में है, तो इस सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दे। और भगवान दर्शन देते हैं। देखिए इस बात को समझिए, कितना विचित्र श्लोक है। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपसे ज्यादा सम्मान अगर मैं गुरु का करता हूं, तो ये बात अगर सच है तो आप मुझे दर्शन दो। तो भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति की अधिक महिमा यहां पर बताई गई है। तो क्या चीज से क्या क्या समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भगवत स्वरूप की तुलना में गुरु की जो कृपा है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है, गुरु ज्यादा दयालु होते हैं। इसीलिए गुरु क्या है? करुणा के सिंधु है। और अब एक और रहस्य की बात। अधम जनार बंधु गुरुदेव कैसे होते हैं? अधम जनों के मित्र होते हैं। करुणा के सिंधु तो है,
लेकिन जिसपे वो कृपा करते हैं उस व्यक्ति को, उस शिष्य को अपने आप को दीन, अपने आप को अधम अधम मानना होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो कृपा शक्ति है वो अधम जनों के बंधु है। जो अपने आप को दीन, बहुत ही विनम्र बन सके, विनम्रता का रहस्य जान सके, वही गुरु की कृपा को स्वीकार करने का कैंडिडेट है। तो गुरु कृपा के विषय में जीव गोस्वामी बताते हैं भक्ति संदर्भ में कि जीवों की दुख की अवस्था को देखकर साधुजन उन पे कृपा करते हैं, तो जीव को उन साधुओं का सम्मान करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जीव को उनका सम्मान करना ही होगा। जैसे कि उदाहरण देते हैं नल कुंवर और मणिग्रीव का, फिर भी नारद जी की उन पे करुणा हो गई। कुछ कुछ लोग होते हैं जो काफी धन देकर, काफी सम्मान देकर, संपदा देकर गुरुदेव की सेवा करते हैं, और उन्हें लगता है कि गुरुदेव मेरे से बहुत प्रसन्न है। काफी धन देते हैं, काफी वो करते हैं, और सोचने लगते हैं कि हम पे तो गुरु की कृपा हो ही जाएगी, चाहे हम कैसे भी हों, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो इस चीज से समझना है कि गुरुदेव अधम जन के बंधु हैं, अधम जनारो बंधु। वास्तविक पात्र जो गुरु की कृपा का होता है, जो अपने को दीनहीन समझता है। गुरुदेव की कृपा ऐसी नहीं होती कि जीव को हर प्रकार के भोग प्राप्त हों और वो विषयों में पड़ा रहे और वो सांसारिक सुख का अनुभव करे। ये उनकी असली कृपा, ये उनकी असली कृपा नहीं होती। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा शिष्य इंद्र के जैसे क्या महान इंद्रिय विषयों में लगा रहे। इसीलिए वो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ प्रभु करो दया, कि हे गुरुदेव मेरे पे असली दया होनी चाहिए कि आप मेरे को इन विषयों में नहीं जाने दे रहे। इसलिए वो अधम जन के बंधु हैं। समझ में आ गया सबको? अधम जनारो बंधु का क्या मतलब होता है यहाँ पे? कृपा को कौन बताएगा? अधम जनार बंधु का क्या अर्थ है? तो ये अधम जनार बंधु का अर्थ है कि जो गुरु की वास्तविक कृपा के पास रहे, मतलब जो अधम जीव है, हाँ, कौन है? वही वही गुरु की वास्तविक कृपा के पात्र है। हाँ, कौन है वो? कैसे है वो? जो बिल्कुल जो अधम खुद है, को जो अधम अधम समझते हैं। जो जो अपने को विनर्म है, विनर्म है। हाँ दीनहीन मानते हैं कि मैं तो भाई कुछ हूं नहीं, मैं तो सिर्फ दास हूं, मैं तो सिर्फ सेवक हूं, मैं तो केवल आश्रित हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। मतलब हम वो अपना सामर्थ्य नहीं मानता। ठीक है ना? जैसे मान लो आप धन खर्च कर रहे हो किसी चीज में, किसी सेवा में, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा पैसा है, मेरा मेरा कमाया हुआ है। वो ऐसा सोचता है कि ये भी तो भगवान का ही है, भगवान ने ही दिया, उन्हीं का है, उन्हीं का लक्ष्मी हम उनकी सेवा में लगा के कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी की चेतना ऐसी है कि वो अप शक्ति को अपनी शक्ति नहीं मानते। ठीक है? अधम जनार बंधु, अब जब भी गुरु पूजा में सुनो अधम जनार बंधु, समझ जाना जब तक हम दीनहीन नहीं बनेंगे, हम तब तक हम वो कृपा नहीं होगी, और वो असली कृपा है कि हम विषयों में नहीं लगे, अदरवाइज हम विषयों में लगे रहते हैं। लोकेनाथ लोकेर जीवन। तो लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु विशेष करके हैं, महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं। तो वो कह रहे हैं लोग कि गुरु का जो ऋण है ना,
वो चुकाया नहीं जा सकता। जन्म जन्म में हम गुरु के दास हैं, हम सदा उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तन मन से उनकी सेवा करते रहेंगे, इसीलिए वो हमारी जीवन है। लोकेनाथ लोकेरा जीवन, जीवन मतलब हमारे जीवन है, मतलब हम जीवन भर उनका ही सेवा करते रहेंगे। दैट्स व्हाट इट मीन्स। अगर हम किसी को कोई जीवन कह रहा है, जीवन का मतलब है कि हम लाइफ लॉन्ग उनकी सेवा करते रहेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जीवन भर भक्ति करना ही, जीवन भर भक्ति करना ही वास्तविक जीवन है, या भक्ति करना ही जीवन है, भक्ति नहीं करना मृत्यु है। लोकेनाथ लोकेरा जीवन। तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है कि अखिल जगत के जो गुरु हैं वो भगवान हैं, भगवान के ही तो रूप गुरुदेव होते हैं। वो भगवान गोलोक धाम में विराजमान करते हैं, समिष्ट समिष्ट गुरु है, मतलब सारे जगत के गुरु हैं वो भगवान कृष्णा। वही रूप धारण करके यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो समिष्ट गुरु अलग अलग रूप धारण करके व्यशिष्ट गुरु बनते हैं। व्यक्ति व्यशिष्ट मतलब व्यक्ति रूप धारण कर लेते हैं। सबके गुरु जो भगवान श्री कृष्ण है, वह कृपा के माध्यम से विशिष्ट गुरु बन जाते हैं। फिर कहते हैं, हा हा कर प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश खिशिक त्रिभुवने। वो कह रहे कि हाय गुरुदेव, आप कितने करुणावान हो कि मुझ जैसे बद्ध जीव को आप करुणा करने आए हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्या मैं आपकी इस कृपा को स्वीकार करूंगा? क्या ये कृपा मुझ पे होगी? हाँ हाँ, आप, मैं तो गड़बड़ कर दूंगा, मैं तो शायद इस कृपा को स्वीकार भी ना करूं, लेकिन आप परम समर्थ हो, पतित के उद्धारक हो, पतित उद्धार ही आपकी लीला है। तो मेरी अयोग्यता के रहते हुए भी आपकी जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा है, तो आपके सामर्थ्य से सब कुछ हो जाएगा। तो हाँ हाँ प्रभु करो दया। तो मैं तो दया के योग्य भी नहीं हूं, मैं तो दया को स्वीकार भी नहीं करूंगा, मैं तो सब गड़बड़ कर दूंगा, लेकिन आपके अंदर ये शक्ति है कि मेरे ना चाहने पे भी आप मुझे पे कृपा करोगे। तो मुझ जैसे अयोग्य अधम को सदा अपनी छत्र छाया में रखो, और आपका ऐसा यश त्रिभुवन में सर्वत्र घोषित हो, बढ़ता रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना करके वो अपनी इस प्रेयर को यहाँ पे रोकते हैं, गुरु की जो महिमा का गान कर रहे हैं। ओके, सो हम भी यहाँ रुकते हैं। ये हमने इस श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या सुनी, और अगली बार हम आगे के वैष्णवों की महिमा सुनना शुरू करेंगे। सो एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस तन्मय। प्रभु जी, दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो जो आपने बताया अभी कि हरि रुष्ट होते हैं, तो वो उनका रुष्टता कैसे होती है? जो जीव पाप करता है, तो वो पाप उसका कर्म फल के फल प्रदान हम, करके, फल प्रदान करके। और वो तो पुण्यों के फल भी उसी न्यूट्रलिटी से ही देते हैं, तो हम इसको भगवान की रुष्टता कैसे देखें? नहीं, कोई कहेगा नहीं कि अरे देखो कितना बुरा समय चल रहा है, भगवान जाने क्या कर रहे हैं।
भगवान वैसे तो रुष्ट नहीं होते, लेकिन ऐसे रुष्ट उनको दिखाया जा रहा है। बट अल्टीमेटली तो ये जीव ने खुद जो किया उसका ही रिजल्ट, जो प्रकृति के नियम के अनुसार उसको मिलना ही, उसी का ही कर्मों का फल है। लेकिन वो जानता नहीं है ना कि उसने क्या किया है, उसको याद नहीं है ना मैंने क्या किया हम्म। क्या, इसलिए वो भगवान को ही तो दोषी मानता है। तो जो वैष्णव बन चुका है, जिसको ज्ञान हुआ है, वो जानता है कि तो मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर वो तो सहनशील हो जाएगा, वो तो कंप्लेन नहीं करेगा, वो तो खुशी खुशी उसको झेलेगा और अपने भक्ति करेगा, कर्तव्य करेगा। वो तो उन्नत जीव हो गया ना, उसमें तो कृपा हो गई है ना, तभी वो ऐसा सोच रहे हैं। मतलब जो भक्त होता है, जो शिष्य होता है, वो अपने पाप कर्मों को भी मतलब बस सह लेता है, जी, यही सोचकर कि वो भी भगवान की करुणा ही है कि इसमें मेरे भी पाप। इस फल में भी मेरे को, हाँ मेरे को सही हुआ, अच्छा हुआ, दंड मिला, मेरे पाप कट रहे हैं, अब इससे मेरी चेतना ठीक होगी ताकि मैं ऐसे पाप दोबारा ना करूं। दंड किस लिए दिया जाता है? इसलिए तो दिया जाता है कि तुम दोबारा से ऐसा काम ना करो। हम्म। तो पाप में और भी, प्रभु जी। पाप के फलों को स्वीकार करता हुआ भी एक समझदार जो अवेकन्ड भक्त है, वो समझ जाता है कि नहीं, मुझे सतर्क रहना है। चाहे दंड मिले चाहे भोग मिले, जो भोग मिलते हैं ना, तो भोग में भी, क्योंकि भोग से ही पाप होंगे, हम्म। इसलिए जो भक्त होता है वो हर चीज को कृपा रूप में देखता है। अगर उसके पास अनुकूलता है तो वो उस अनुकूलता को भगवान की सेवा में लगा देगा। ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कई बार ये बात करते हैं कि और इसमें भी आता है, हम जो सुबह मंगला आरती में भी गाते हैं कि गुरु की अप्रसन्नता से हमारा मतलब हम नहीं बच सकते। अगर गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमें हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना है और गुरु को प्रसन्न रखना है। बट हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि गुरु हमसे कब अप्रसन्न होते हैं, मतलब वो हमेशा ही खुश रहते हैं, तो हम इस चीज को कैसे समझे कि हमने गुरु को प्रसन्न किया है या गुरु हमसे अप्रसन्न है कि नहीं है, तो हम इसको कैसे देखें? भक्ति में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, नाम जप में मन नहीं लगता, सेवा में मन नहीं लगता, श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगता, इसका मतलब पूरी प्रसन्नता नहीं है। जितना स्पिरिचुअल मास्टर हमारे उससे प्रसन्न रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा भजन में हमें आनंद आता है, अमृत प्राप्ति होती है। ओके। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ा रहे हैं यस। जी। प्रभु जी, इसके मेरे पास पीडीएफ नहीं है, आज ही ज्वाइन किया है, तो इसमें ग्रुप में एक बार शेयर कर लें। पीडीएफ मंत्रों की हमारे पास भी है, सारे नोट्स हैं, आप मुझे भेज जैसे देना। अभी रीडिंग कर रहे थे ना प्रभु जी, तो मेरे पास वो रीडिंग करने के लिए कंटेंट नहीं है, तो अभी माता जी लोग रीडिंग कर रहे यस, आप मुझे भेज देना। नहीं, ये जो रीडिंग हैं कर रही थी, ये तो जी। वो पिछली क्लास के नोट्स थे। अच्छा। जैसे आज जो हमने डिस्कस किया, इसका सार अभी रसमंजरी माता जी बनाएंगी, तो फिर हम वो अगली क्लास में इसको सुनेंगे, जो आज का हमने अच्छा, डिस्कशन वो किया। पीडीएफ फिर क्लास में ग्रुप में आ जाए। जी, और मुझे दिखा देना, वो हेल्पफुल तो रहेगा ही। जो मतलब रसमंजरी जी माता जी प्रभु जी ग्रुप में शेयर करेंगे ना पीडीएफ। या नहीं, वो नोट्स, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सेवा अवतार प्रभु ने शेयर किया है, जो हमारे पास जो ट्रांसलेशन और वो है। ऑलराइट, किसी को कुछ कहना है?
आप सबको समझ में आ रही हैं चीजें? मेरी तो बहुत श्रद्धा बढ़ गई है, इसको प्रेम भक्ति चंद्रिका की कृपा हुई है। मुझे आशा है आप सबको भी इसका बहुत अनुभव हो रहा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वाकई में ऐसे लगता है कि भक्ति में बहुत डीप डीप पर जा रहे हैं, चेतना में अपलिफ्टमेंट हो रही है, बहुत काफी इससे चेंजेस आ रहे हैं। जी, अभी जो नोट्स पढ़े ना आपके, तो मुझे भी इतना थ्रिल हो रहा था। क्या अद्भुत उसमें थॉट प्रोसेस चल रहा था और पूरा ठीक से समझ आ रहा था। तो थैंक यू, आपने इतने अच्छे नोट्स बना रहे हो, कुछ चीज मिस नहीं हुआ। इनफैक्ट और भी आपने उसको अच्छे से एडिशन कर दिया थॉट में और गहराई भी आ गई। वेरी गुड। हम सबको प्रभु जी, रिकॉर्डिंग से फायदा हो गया ना, रिकॉर्डिंग सुन के थोड़ा अच्छे से बन गए तो रिकॉर्डिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं गोपीनाथ प्रिया को जी। और वीडियो बनाने के लिए, और रसमंजरी को धन्यवाद देते हैं नोट्स बनाने के लिए। आचार्यस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको संभाल के रखा है, उनकी व्याख्याएं करी। तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रभु जी, सबसे ज्यादा आपकी करुणा हम पे बरस रही है, अभी जो हम पढ़ ही रहे हैं ना, कि आपकी करुणा से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा प्रभु जी। मैं तो पोस्टमैन हूँ प्रभुपाद जी का, चिट्ठी आई है मैं तो चिट्ठी लेकर आया हूँ और मेरे को चिट्ठी बांटना है। हरे कृष्ण और प्रभु हम जी। सबको यही करना है, हम सबको यही करना है, चिट्ठी लेके आना है और भगवत चिट्ठी बांट दो। भगवत गीता एक चिट्ठी है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। प्रभु जी, यस मैंने प्रभु। आज ही ज्वाइन किया है ये ग्रुप, और आज फर्स्ट डे में कभी क्लास में गया था, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा प्रभु जी, कि जैसे आपने अभी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो रोंगटे खड़े हो रहे थे गुरु तत्व के बारे में सुन के। तो बहुत अच्छा, मत इसका मतलब आप चित्त से सुन रहे थे चित्त से सुन रहे थे। आपके रोंगटे रोंगटे की जो जड़ें हैं वो चित्त में है। तो आप इसके 3 क्लासेस और भी हो चुके हैं, उसके आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। प्रभु जी, गोपीनाथ प्रिया माता जी के पास रिकॉर्डिंग। गोपीनाथ यस प्रिया, प्रभु जी, इसको मैं शेयर कर दूंगी। आपने जी। इसको उसमें डाला क्या, SLST मीडिया में? प्रभु जी, यूट्यूब पे डाला है, लेकिन वो सिर्फ जिनके पास लिंक है वही उसको देख सकते हैं, सब लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करो, आप SLST मीडिया में प्रेम भक्ति चंद्रिका का एक वो बना दो, एक और। प्रभु जी बना दिया है, बस वो लिंक से ही ओपन हो सकता है, सबके लिए ओपन नहीं है वो। सबके लिए ओपन कर दूं? हाँ, आप कुछ इसको, ये वाली जो हमारी संडे की क्लासेस है ना, हाँ। इसका आप एक गंभीर नाम इसका सोचते हैं और हम्म, फिर उस लिंक में इसको डाल दीजिएगा, ठीक है फोल्डर प्रभु जी। बना के। ठीक है प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी जो हमने इस वाले पद में सुना, अधम जनार्द बंधु, की हमारी जो स्थिति है वो अधम है, हम बहुत हेल्पलेस हैं, असमर्थ हैं, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है, कोई एफर्ट होता है, कुछ चीजें होती है, तो अहम बहुत जल्दी, या क्रेडिट लेने वाला चीज, एप्रिसिएशन, ये सब चीजें हमारे बहुत सारे विकार हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे समझा सकते हैं कि हम इसको कैसे, हमें इसको डील करना चाहिए? बहुत सूक्ष्म पॉइंट आपने पकड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे भी लगा इस पे थोड़ी चर्चा और होनी चाहिए कि हम लोग जब भी कुछ करते हैं, कोई भी सेवा अगर हम करें, तो हम फिर अपने को बड़ा समझने लगते हैं। और हमारे सब आचार्य इस बात को कहते हैं कि ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो प्रबल इच्छा है, प्रशंसा, तो ये हमको, ये माया का एक आखिरी हथियार होता है कि यहाँ पे तो फंसेगा फंसेगा। तो जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि कान के जो भी प्रशंसा होती है या जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य होता है, उसका भोग लगा देना चाहिए। मैंने इसकी हनुमान जी के संदर्भ में इसकी चर्चा की थी। जैसे भोजन का भोग लगा दिया जाता है कि प्रभु ये आपसे आया है, जो भी इसमें नरिशमेंट है, स्वाद है, सुगंध है। तो ऐसे ही जो भी सामर्थ्यवान काम हम करते हैं जिसके कारण हमारी प्रशंसा होती है, उसका भोग लगा देना चाहिए कि प्रभु ये जो गुण है ये सब कुछ आप ही दे रहे हो, मेरा कुछ नहीं है। मेरा अगर आप देखने जाओगे तो मेरी हालत तो बहुत ही बुरी है। मैं तो काम क्रोध लोभ मेरे अंदर भरे पड़े रहते हैं, मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार उठते हैं, मैं पहले कैसे रहा हूँ, क्या मेरी हालत थी, अंधकार में मैं जी रहा हूँ। तो जो इसका क्रेडिट है वो हमें गुरुदेव को, वैष्णवों को, भगवान को देना चाहिए। और सच्चाई भी वही है।
सच्चाई भी यही है। मैं कई बार गुरु महाराज से भी जब बातें होती है, गुरु महाराज बोलते हैं हम जीरो हैं, इस्कॉन नहीं है तो हम जीरो हैं, इस्कॉन के बिना हम जीरो हैं, यानी कि गुरु परंपरा के बिना, वैष्णवों के बिना हम जीरो हैं। तो ये शो करता है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसका, जबकि आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप इतनी किताबें लिख रहे हो, इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, जीवन परिवर्तित कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, गुरुकुल बना रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका सारा क्रेडिट भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से यही रहता है कि ये भगवान ही कर रहे हैं, उन्हीं की शक्तियां कर रही हैं। और ये वास्तविकता है। ये सब चीजें जो हैं ये अंतरंगा शक्ति करती है। आध्यात्मिक चीजें अंतरंगा शक्ति करती है, बाहर की चीजें बहिरंगा शक्ति करती है। तो बाहर में भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो लोग खुद क्रेडिट ले लेते हैं लोग कि हमने किया, देश आजाद कराया, हमने ये किया वो किया। तो इस कारण से फिर उनको बहुत दुख और तकलीफ होता है, क्योंकि वो अहंकार में फंस गए। तो हम लोग शुरू से, ये बहुत अच्छा है, शुरू में ही आपने ये बात कर दी, तो इसका भोग लगा दो। ठीक है, पॉइंट पकड़ा। यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो एक और जो भी सेवाएं आप कर रही हो, जैसे मान लो आप वीडियोस अपलोड कर रही हो, नोट्स बना रही हो, कम्युनिकेशन कर रही हो, ये भी कर रही हो, तो कह रहे हैं कि भगवान मेरे को पता नहीं क्यों, जैसे मेरे को कई बार लगता है कि लोग कहते हैं कि अरे आप बड़े महान हो, आप मायापुर में आपका जन्म हुआ है, वहां पे आपका वास है। तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ और अपने अस्तित्व को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये उनसे भी पता नहीं कैसे गलती हो गई क्या, यह मेरे को मायापुर में स्थान दे दिया, मकान दे दिया, वैष्णव दे दिए, धाम। तो मुझे लगता है समहाउ ये उनकी विशेष कृपा है, मेरे अंदर तो कोई लायकात नहीं है। तो भगवत कृपा से ऐसा विचार आता है, नहीं हम तो महान है ही हैं, तभी हमारा यहाँ पे ये है, हम वो ये वो। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसका उसका प्रमाण क्या है कि फिर हमारा श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगेगा। हम रेगुलर श्रवण नहीं कर सकते, हम कीर्तन नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा भोगों में मन लगेगा, हम स्त्री के बारे में चिंतन करेंगे, हम धन के बारे में चिंतन करेंगे, हम गोलोक जाने की बात नहीं सोचेंगे, इस तरह। ठीक है। प्रभु जी, सेवादार प्रभु ने आगे लिखा है कि भौतिक जगत में जैसे ऑफिस में अगर क्रेडिट नहीं लेंगे या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी, या इसको कैसे देखना चाहिए? नहीं, भौतिक जगत में भी जब आप काम कर रहे हो ना, वहां पे भी देखो, प्रोग्रेस जो आपकी होती है ना, वो आपकी प्रोग्रेस आपका बॉस करता है, आपका जो सुपीरियर ऑफिसर है ना। तो वो ना, एक तो जैसे कहा गया है कि जो आपका, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे घर हो, ऑफिस हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, आपको अपने गुरु के अंडर में रहना है, उनकी आज्ञा का पालन। तो भौतिक जगत में भी बॉस है, तो उसको ये दिखाना नहीं है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसको पता है कौन कर रहा है। सो ब्यूटी, जो सुंदरता है ना किसी कार्य की, तो जब हम किसी कार्य को करके उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उस कार्य की ना सुंदरता खत्म हो जाती है, वो थोड़ा उसमें गंदगी आ जाती है। तो किसी भी कार्य का क्रेडिट मत लो, दूसरों को दे दो, क्योंकि आपको तो वही मिलेगा जिसके आप योग्य हो। घबराओ नहीं, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से अगर ऐसा लगता है कि शायद मेरे को प्रगति नहीं मिल रही, क्योंकि भौतिक जगत की जो वास्तविक प्रगति है, भौतिक जगत की जो वास्तविक प्रगति है, कि हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, हम भौतिक जीवन से हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। तो आप तो ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। तो आध्यात्मिक जीवन में जो आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप इसको भौतिक मान रहे हो, लेकिन वो वास्तवता में आप आध्यात्मिकता ही कर रहे हो। आप आध्यात्मिक तरीके से ही धन कमा रहे हो, सेवा में लगा रहे हो। तो जो आपका बॉस है, उसको सब पता है। क्रेडिट नहीं लेने जाओगे, जैसे तिकड़म नहीं करोगे, अपना नाम छापोगे, अपना ये करोगे वो करोगे, तो उसकी सुंदरता कम कर रहे हो आप देखना प्रोग्रेस अनलिमिटेड होगी। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से जो कार्य करते हैं वो इनफाइनाइट हो जाता है उसका रिजल्ट। गॉट इट।
यह सेवावतार प्रभु आप हैं? हरे ओके, कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, समझ आ गया। समझ में आ गया? यस प्रभु। ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है इसको ठीक से लिख लेना, ठीक है रश्मि माता जी? मतलब आप सभी को लिखोगी, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी ठीक है मच। प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गॉड प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सबको दंडवत प्रणाम।